हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ क्लास 10th होम साइंस के चैप्टर 8 के अतिलघुति प्रश्नों को लेकर के। चलिए देखते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि मोटर गाड़ियों को सबसे बड़ा प्रदूषणकारी क्यों माना गया है। तो इसका आंसर होगा कि मोटर गाड़ियों से अनेक हानिकारक गैस, प्रमुखतः गैसीय का हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ सूर्य के प्रकाश में विषैला प्रकाश संश्लेषी स्मॉग बना लेता है। इसलिए मोटर गाड़ियों को सबसे बड़ा प्रदूषणकारी माना गया है। उसके बाद हमारा आता है अगला प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण के 2 कारण लिखिए। देखिए, ध्वनि प्रदूषण के 2 प्रमुख कारण हैं कि सड़कों पर चलती गाड़ियों की आवाज़, लाउड स्पीकर की आवाज़, कल कारखानों से होने वाले शोरगुल आदि। अगला प्रश्न आता है हमारा कि जल दूषित होने के क्या कारण हैं। तो देखिए आंसर है आपका कि जल प्रदूषण के निम्न कारण हैं, जैसे कि आपका वायुमल, घरेलू अपमार्जक, औद्योगिक अपशिष्ट, कीटनाशक पदार्थ आदि। इसके बाद हमारा आता है कि मिल व कारखाने वातावरण को कैसे दूषित करते हैं। तो इसका आंसर होगा कि तेल शोधन कारखानों से निकलने वाले गैस तथा रासायनिक कारखानों से निकलने वाली गैस वातावरण को दूषित करती है। भोपाल गैस की घटना इसका प्रबल उदाहरण है। इसके बाद हमारा आता है अगला प्रश्न कि प्रदूषण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए, जब पर्यावरण में कहीं भौतिक, रासायनिक, जैविक अथवा अन्य किसी भी प्रकार के परिवर्तन के कारण जैव समुदाय के जीवन प्रक्रम में कोई विघ्न उत्पन्न होता है तो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन को पर्यावरणीय प्रदूषण कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि वायु द्वारा फैलने वाले रोगों के नाम लिखें। तो या फिर इस तरीके से पूछिए अथवा करके कि वायु प्रदूषण से होने वाली 4 बीमारियों के नाम लिखिए। तो आपका आंसर होगा कि वायु द्वारा फैलने वाले कैंसर, मानसिक विकार, हृदय के रोग, खांसी एवं सीने में दुखन आदि है। अगला प्रश्न हमारा है कि वायु प्रदूषण का क्या कारण है। तो देखिए, अगला इसका आंसर होगा कि वायु जो कि गैसों का एक मिश्रण होता है, इनमें अनेक अन्य गैसों अथवा इन्हीं में से किसी एक गैसों की अधिकता के धारण करने की शक्ति है। इसी कारण वायु का प्रदूषण आसानी से हो जाता है। अब हमारा अगला पॉइंट आता है कि वृक्षारोपण से क्या लाभ है या फिर वृक्षारोपण क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा कि वृक्षारोपण पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक होता है। वृक्ष वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं तथा अतिरिक्त मात्रा में ऑक्सीजन विसर्जित करते हैं। इससे वायु प्रदूषण कम होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड किस समय छोड़ते हैं। तो आपको बताना चाहिए कि जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रात में छोड़ते हैं, जबकि अगर इस तरीके से पूछ ले कि ऑक्सीजन कब छोड़ते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा दिन में। अगला आंसर हमारा है कि दूषित हवा द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। तो आपका आंसर हो जाएगा कि वायु विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है। प्रकृति ने वायु में सम्मिलित गैसों का एक निश्चित अनुपात निर्धारित किया है, किंतु कुछ बाहरी कारकों के परिणामस्वरूप किसी स्थान की वायु में गैसों की प्राकृतिक अनुपात परिवर्तन हो जाता है। वायु में इस प्रकार से होने वाले परिवर्तन को ही वायु प्रदूषण कहा जाता है। वायु प्रदूषण के कारण व्यक्ति फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग, आँख के रोग, खांसी जैसे रोगों से ग्रसित हो जाता है। यही वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण क्या है। मिल व कारखाने वातावरण को कैसे दूषित करते हैं। इसका आंसर होगा कि वायु विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है। प्रकृति द्वारा निर्धारित अनुपात में गैसों से युक्त वायु ही शुद्ध वायु कहलाती है, जो प्राणियों के जीवन और स्वास्थ्य की वृद्धि में सहायक भी होती है। कुछ बाहरी कारकों के समावेश से किसी स्थान की वायु में गैसों के प्राकृतिक अनुपात में होने वाले परिवर्तन को ही वायु प्रदूषण कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा आता है
कि वायु पर्यावरण को कैसे शुद्ध करते हैं। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कि पेड़ पौधे मानव व पशु पक्षियों के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये वायु में ऑक्सीजन प्रदान करके पर्यावरण को सुरक्षित करते हैं। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि पर्यावरण प्रदूषण का कारण लिखिए अथवा पर्यावरण प्रदूषण के 4 कारण बताइए। तो इसका आंसर होगा कि पर्यावरण प्रदूषण के 4 कारण निम्न इस प्रकार हैं कि अंधाधुंध विकास, प्रकृति से छेड़छाड़, कार्बन डाइऑक्साइड की बदलती मात्रा, घरेलू अपमार्जों का प्रयोग, वाहित मल का नदियों में गिराया जाना, उद्योगों से अपशिष्ट रासायनिक पदार्थों का विकास होना आदि। अगला प्रश्न हमारा है कि ऑक्सीजन का मानव के लिए क्या महत्व है। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन जीवन का आधार है, बिना ऑक्सीजन के मानव का जीवन असंभव है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, अथवा आपसे ये पूछ लिया जाए कि पर्यावरण से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण उन समस्त दशाओं से बना है जो प्रकृति ने मनुष्य को प्रदान की है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण रोकने के 2 सुझाव दीजिए। तो इसका आंसर होगा कि ध्वनि प्रदूषण रोकने के 2 सुझाव निम्न इस प्रकार हैं। फर्स्ट, औद्योगिक कारखानों को बस्ती से दूर होना चाहिए, लाउड स्पीकरों तथा बाजों का प्रयोग कम करना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा कि ध्वनि प्रदूषण का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर होगा कि तीव्र ध्वनि से जंतुओं की हृदय, मस्तिष्क व यकृत को क्या पहुँचती है, हानि पहुँचती है। उसके बाद तीव्र ध्वनि से श्रवण शक्ति यानी कि सुनने की जो शक्ति है, जो क्षमता है, उसमें कमी आती है। ह्रास में क्या होता है, कमी होता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि जल प्रदूषण से क्या तात्पर्य है। जिसका आंसर होगा कि जल अनेक प्रकार के खनिज लवण, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों तथा गैसों के एक निश्चित अनुपात से अधिक अथवा अनावश्यक तथा हानिकारक पदार्थ घुले होने से दूषित हो जाता है, जिससे हमारा जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।